हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। साथ ही यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट रहेगा इस स्पेशल टेस्ट का, यहाँ पर टारगेट रहेगा आपका 25 प्रश्नों का। लगभग आप लोग 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा और अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए, पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? किस नदी पर जो है हैवलॉक पुल बनाया गया था? दोस्तों याद रखेंगे, गोदावरी नदी पर जो है हैवलॉक पुल का निर्माण किया गया था। कब? 1900 में। कब किया गया था? 1900 में। अब ये जो है बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हैवलॉक पुल का एक नाम और है, आप लोग याद रखेंगे, ओल्ड गोदावरी ब्रिज। ठीक है, ओल्ड गोदावरी ब्रिज के नाम से भी जानते थे इसे, लेकिन अब जो है ये बंद कर दिया गया। इसका निर्माण कब किया गया था? 1900 में निर्माण किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन जो है ज्वारीय बंदरगाह है? दोस्तों याद रखेंगे, कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। एग्जाम में अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे जो है कौन सा भारतीय शहर स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, उदयपुर जो है पिछोला झील के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सा शहर है? उदयपुर है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब भी किया है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चले हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, हिमाचल प्रदेश में जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु, सिसेरी नदी पुल, भूपेन हजारिका ब्रिज, एडम्स ब्रिज या राम सेतु? बता सकते हैं आप लोग, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? दोस्तों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को जो है डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं? हल्दिया बंदरगाह को दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। किसे? हल्दिया बंदरगाह को। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं सारे कंटेंट विश्वसनीय हैं, आपको जो है पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हम लोग कवर करते हैं। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा आप लोग आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। बता सकते हैं भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों गोवा जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में स्थित है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो बंदरगाह है उसका नाम जान लेते हैं। उसका नाम जो है दोस्तों मोरमुगांव है। ठीक है, कौन सा? मोरमुगांव बंदरगाह है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है, भारत में स्थल से घिरा, यानी जिसे लैंडलॉक भी आप कह सकते हैं, लैंडलॉक कहा जाता है, भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये जो है एक लैंड लॉक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्थल से घिरा हुआ बंदरगाह है विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग जवाब देते हुए चलें और अंत में स्कोर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुष्कर झील जो है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें अपना, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है सोंगापो झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बता सकते हैं आप लोग? चलिएगा, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, गुजरात। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा जो भूजल होता है क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? जलभृत कहते हैं या एक्वीफायर कह सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे एक्वीफायर कहेंगे और एक्वीफायर, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में कहेंगे जलभृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? 4 ऑप्शन यहाँ आपके सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में है? कांडला बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में स्थित है कौन सी झील? भूसी झील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल झील जो है ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भोजताल झील मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। 5 सेकंड का आपके पास समय है, क्वेश्चन को रीड करें। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, भूजल स्तर, वारा बांदी प्रणाली। तो राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट चैनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? हमने अभी आपको बताया था पिछोला झील जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अंचार झील जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, बिहार, असम, मेघालय। दोस्तों अंचार झील जो है ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। 19 का यहाँ पर जवाब देंगे आप लोग। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? आप लोग बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता में स्थित है। जय हिंद पुल जो है कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है? सराय घाट पुल जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिएगा। ये 20 क्वेश्चन हो गए, अब आगे जो है 20 क्वेश्चन होंगे, यानी ओवरऑल हम लोग इस वीडियो में 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? यानी पश्चिमी तट पर जो है कौन सा शहर नहीं है? करवाड़, मंगलौर, सूरत, गोपालपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपालपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील कौन सी है? आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसका नाम है
कोडाई कनाल झील, ठीक है, ये जो है मानव निर्मित झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट किस जगह को कहते हैं? नैनीताल को, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा लेक जो है यहाँ पर पाई जाती है नैनीताल में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? जोहार टंका कुंड हरियाली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें स्पीड हम लोग जो है कम रखेंगे। भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है? विशालतम लैगून में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें जो है आप लोग बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो चिल्का लैगून है ये जो है सबसे विशालतम लैगून है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिल्का लैगून। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? चिल्का लैगून उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील आपसे पूछता है किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कम ऊंचाई वाली झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। सांभर झील पूछता है कहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर जो है आपसे प्रश्न करता है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। तो सूर्यधार झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है। पैंगोंग उत्सव, उसके बाद नैनीताल, कोलेरू, लोकटक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैंगोंग उत्सव जो है ये एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये झील है कहाँ पर? याद रखेंगे लद्दाख में स्थित है, ठीक है। लद्दाख की एक फेमस झील है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। यानी पैंगोंग त्सो झील जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लोकटक झील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ठीक है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में मोइरंग में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य के मोइरंग में स्थित है मणिपुर झील। ऑप्शन यहाँ पर लोकटक झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दोस्तों आपका स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 14, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील दोस्तों ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के बुलडाढ़ा जिले में स्थित है।
याद रखेंगे। और ये जो है एक खारे पानी की झील है। लोनार झील जो है एक खारे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के कौन से जिले में? बुलडाणा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह जो है कांडला, कोचीन, तूतीकोरिन, कामराजार। दोस्तों कांडला बंदर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागिन झील जो है किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। नागिन झील जो है कहाँ पर स्थित है? बता सकते हैं आप लोग, चलिएगा। दोस्तों नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, उमियम झील जो है किस राज्य में स्थित है? उमियम झील कौन सी? उमियम। दोस्तों उमियम झील जो है ये आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये दोस्तों चंबल नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह जो है कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह है। ठीक है, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? हुसैन सागर झील जो है कहाँ पर स्थित है, आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है हुसैन सागर झील। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों यानी मानव निर्मित झीलों में से एक है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है जियोग्राफी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को कवर करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तैयार हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और बाकी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जाकर कवर करें। इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ यदि आप लगे हैं, रेलवे की एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट होते हैं सारे कंटेंट विश्वसनीय हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।